हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वह बहुत ही अजीब और डरावनी है। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से ट्रेनें गुजरती रहीं क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। उसका कारण था एक लड़की। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया था। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जंक्शन की। पुरुलिया जंक्शन जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया ज़िले के एक गांव बैगन कोटार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बैगन कोटार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफ़ी दूर था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बैगन कोटार और उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग अपने गांव के आसपास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया जाता है। अब बैगन कोटार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई थी। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेन रुकती और कुछ लोग चढ़ते और कुछ लोग उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ 5 सालों तक 1967 में एक अमित नाम के स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है और वो वहीं रेलवे स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद वह ट्रेन पकड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर से उसी लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ तो रही है पर उस पर चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर अगली शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा, मगर इस बार वो चौंक गए क्योंकि वह लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी वर्करों से शेयर की, तो उन्होंने कहा कि यह उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वे सब पूरे दिन उस लड़की को ढूंढते रहे, पर उन्हें ऐसी कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी और इस बार भी उसने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर से लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उन पर यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी कि शायद स्टेशन मास्टर की डेथ उस लड़की के वजह से हुई हो। फिर उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आया, ठीक वही बात सबको बताता और वो कहता कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती वो लड़की दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती है। और क्योंकि उसने अपने आप से पहले वाले स्टेशन मास्टर अमित की पूरी कहानी सुनी थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता है और कहता है कि उसको पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। और जब से ये बात स्टेशन और स्टेशन से पूरे गांव में फैली कि इस स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, तो धीरे धीरे लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहाँ से भाग गए। उसके बाद जब से ये बात
रेलवे के ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने के लिए राज़ी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि वे नौकरी छोड़ देंगे लेकिन उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे, और कोई भी स्टेशन का कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। और इस डर से गांव वाले दूसरे रेलवे स्टेशन से चले जाते लेकिन बेगुल कोटार नहीं जाते, और इसी कारण 1967 में उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया और उसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि स्टेशन आते आते ड्राइवर अपनी ट्रेन की स्पीड और तेज़ कर लेते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि वह लड़की कौन थी। आउटर पर एक लड़की के ट्रेन के नीचे आने से मृत्यु हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ साथ भागना शुरू कर देती है, और इसी कारण उस स्टेशन पर 42 साल से कोई ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि आज भी उसकी आत्मा वहाँ भटकती है और लोगों को मार देती है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।